पेज नंबर 244। क्या बोला है देखो जरा, गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो इक्वली बोला है। इक्वली बोला है मतलब क्या आएगा 1:1, तो रेशो क्या बनेगा 1:1। They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. Their balance sheet was as under. बैलेंस शीट दिया है हम लोगों को, क्या करना है, डिसॉल्व करना है। सो क्या आएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑलवेज लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, तो क्रेडिटर्स जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रिजर्व फंड, फंड है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। देन बिल्डिंग, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट, सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंड कैश रियलाइजेशन, सॉरी कैश का हम लोग अलग से अकाउंट ओपन करेंगे, सो ओपन अकाउंट। Asset were realized as under building 82,000, debtors 22,000, stock 20,000, bills receivable 3,200। यहां तक एंट्री हम लोगों को करनी है। असेट रियलाइज, सो असेट रियलाइज जरा अभी की एंट्रीज तुम लोगों ने अगर लिखी होंगी तो जरा चेक करो और बताओ असेट रियलाइज की एंट्री क्या होती है। असेट रियलाइज मतलब उतना असेट बेच दिया है, पैसा आएगा, सो एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 10,000। गणेश मतलब पार्टनर है, पार्टनर ने असेट को टेकन ओवर किया, सो पार्टनर ने असेट को टेकन ओवर किया तो एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, सो एक्सपेंसेस जब हम लोग पेड करते हैं तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे देखना लाइबिलिटीज है हमारे पास दो, कौन सी लाइबिलिटीज है, एक तो है क्रेडिटर्स देखिए, और एक है बिल्स पेबल। दोनों की दोनों पेमेंट की एंट्री नहीं दिख रही है, तो इन डिसॉल्यूशन ध्यान रखना है हम लोगों को कि कोई लाइबिलिटीज अगर पेड नहीं हुई है तो फिर से खुद से पे करनी है। यहाँ तक समझा सबको। अगर लाइबिलिटीज नहीं पेड की है, कैसे पता चला, एंट्री में नीचे नहीं दिख रही है तो खुद से पे करनी पड़ेगी उसको। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तक सबको समझा है। यहाँ पे कोई भी एंट्री में टिक मार्क करते हैं ना जैसे हम लोग हर एक टाइम, तो वैसे करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एंट्रीज होती है, पास करते जाना है। ओके, सो फर्स्ट एंट्री पर आएंगे हम लोग, क्या दिया है और लाइब्रेरीज से शुरुआत करनी है, कभी भी बीच में से कोई भी एंट्री पर स्टार्ट नहीं करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या बोला है, रिद्धि एंड सिद्धि
Ganesh and Karthik are partners sharing profit and losses equally, right? So equal partners है. First, all liabilities transfer to realization credit. So realization credit side में यहाँ पे in the books of हम लोग firm लिख सकते हैं, in the books of firm, या फिर partners के नाम लिखो. Firms realization account for the year ended 31st March 2018. All liability transfer to realization credit. So by sundry liabilities. तो जितनी भी लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, पहले क्रेडिटर्स 18,400, देन बिल्स पेबल 5,600, रिजर्व फंड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. पार्टनर्स फर्स्ट लाइन ऑलवेज होती है हमारी बैलेंस की, तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे बाय रिजर्व फंड. रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, मींस इक्वल था. तो इक्वल था. 20,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा 10,000 10,000. देन उसके बाद कैपिटल है पार्टनर्स का, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर्स है गणेश एंड कार्तिक. सो गणेश में आएगा 40,000 एंड कार्तिक का बैलेंस है 80,000. देन उसके बाद असेट, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट. सो टू सन्ड्री असेट, असेट में है बिल्डिंग 88,000, देन फर्नीचर 12,000, डेटर्स 32,000, स्टॉक 24,000 and bills receivable 4,000. मीन्स क्या किया, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट, ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट साइड. उसके बाद कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट हम लोगों ने बनाया है, उसका बैलेंस जाएगा डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000. पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है. एडजस्टमेंट पर आएंगे. क्या बोला है एडजस्टमेंट में? फर्स्ट असेट रियलाइज. क्या असेट रियलाइज की एंट्री पास की है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट. सो कैश अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे असेट रियलाइज. अमाउंट हम लोग बाद में लिखेंगे. सेकेंड इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश एंड बैंक अकाउंट. कैश एंड बैंक अकाउंट में अंडरलाइन करेंगे क्या क्या असेट रियलाइज हुए हैं. सो बिल्डिंग 82,000, देन उसके बाद डेटर्स 22,000, देन स्टॉक 20,000,
उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 3200, दैट्स इट। जरा टोटल करो, इसका कितना आ रहा है? मिस 1,33,200 आ गए। 1,33,200। फिर एक बार कर लेना। $1,27,000 आ रहा है मेरा। $82 + 22 मतलब कितना हो गया? 1,04,000। 1,04,000 + 20 1,24,000। 24 4 और 3 7 1,27,200 आ रहा है। ओके, देन अमाउंट यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे लिख देंगे 1,27,200। फर्स्ट एंट्री कंप्लीटेड। सेकेंड एंट्री पर आएंगे। क्या बोला है? असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखना है क्या असेट टेकन ओवर किया है? फर्नीचर। सो फर्नीचर टेकन ओवर। किसने टेकन ओवर किया है? गणेश ने। सो गणेश के कॉलम में आएगा 10,000। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय, पार्टनर का नाम लिखते हैं, सो बाय गणेश कैपिटल इसमें नीचे लिखेंगे फर्नीचर। क्या टेकन ओवर किया है उसने? फर्नीचर इन अमाउंट ₹10,000। नेक्स्ट, the realization expenses amounting to ₹2,000. So entry become a realization account debit to cash. Realization के डेबिट में to cash और बैंक अकाउंट। नीचे क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो मेंशन करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका कैश एंड बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। तो नॉर्मल हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, वैसे ही सिंपल पोस्टिंग हम लोगों को करनी है यहाँ पे। ऑल एंट्रीज कंप्लीटेड। कुछ हाँ बोलो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते ना? क्या क्या? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिख सकते ना इसमें? दिया ना। कैश अकाउंट कितना है? 2,000 ही है। ओके मिस। देन आफ्टर दैट ऑलवेज चेक लाइबिलिटीज क्लियर हुई है नहीं। देखो हमारे पास दो लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। जो क्रेडिट में दिख रही है बट डेबिट में नहीं है, उसकी एंट्री आई है, तो उसको पे करना जरूरी है। तो पे करेंगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश एंड बैंक अकाउंट। नीचे जो लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट मेंशन नहीं की है, तो जो बुक वैल्यू है वही हम लोग देंगे 18,400 और 5,600। सो बनेगा कितना? 24,000 हो रहा है। 24,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका कैश एंड बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लाइबिलिटीज पेड।
ब्रैकेट में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ओके, ऑल पोस्टिंग कंप्लीटेड, ऑल एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। अभी हम लोगों को क्या करना है, टैली करना है सम को। तो सबसे पहले जितनी भी इनर कॉलम में अमाउंट है पहले उसको बाहर निकालेंगे। Miss 1,60,000. 1,60,000 1,60,000. 60 60 एंड यहाँ पे आएगा, ये तो 24,000 है, इसका टोटल हो गया है ऑलरेडी। मिस एक डाउट है मिस। हाँ बोलो ना। मिस जब लोन अकाउंट का एडजस्टमेंट दिया रहेगा तभी करना है ना उसको? हाँ, लोन अकाउंट जब आएगा तभी करेंगे। अभी लोन अकाउंट Okay, आया ही नहीं ना, जब आएगा तब लोन अकाउंट करेंगे। मैं बताऊंगी है हमारे, अगर इसमें नहीं होगा ना तो भी मैं बताऊंगी कि लोन अकाउंट अगर रहेगा तो कैसे करना है, कैसे एंट्री उसके पास करनी है। ओके okay मिस। सो इसका टोटल करना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं इसका। 24,000 plus 1,27,200 तो बनेगा 1,61,200। ये साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट का टोटल करते हैं 60 मतलब 62,000 1,86,000। तो यहाँ पे देखना कभी भी कुछ भी हो सकता है, डेबिट साइड भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट साइड भी बड़ा हो सकता है। तो ऑलवेज हम लोगों को देखना है कि कौन सा साइड बड़ा है। तो जो बड़ा है वही हम लोग टैली के लिए ले लेते हैं। सो टैली के लिए लेती हूँ मैं 1,86,000 बोथ साइड। 1,86,000 में से माइनस करना है 1,61,200। तो प्रॉफिट सॉरी लॉस आ रहा है 24,800। 24,800। सो आएगा बाय लॉस ऑन realization डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, गणेश एंड कार्तिक में। अभी यहाँ पे इक्वल पार्टनर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्वली होगा तो 12,400 12,400। क्रेडिट में है लॉस, ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस तो 12,400 12,400 टैली करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। $40,000 plus 15,000 50,000 एंड 80 प्लस मीन्स यहाँ पे आएगा 90,000। 50,000 में से माइनस करेंगे 10,000 और 12,400। 22,400। 22,400 माइनस करना है 50,000 में से, तो आएगा 27,600। बैलेंस बचेगा 27,600। वैसे ही 90,000 में से माइनस करना है 12,400, तो बचेगा 77,600।
600 जो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल सेटलमेंट। डेबिट में बैलेंस दिख रहा है तो कैश एंड बैंक के क्रेडिट में इसको ट्रांसफर क्रॉस में ट्रांसफर होता है। तो बाय गणेश कैपिटल amount is 27,600 and by Karthik capital Karthik capital 77,600 टैली करना है कैश अकाउंट को। अगर कैश अकाउंट डायरेक्टली टैली नहीं हुआ इसका मतलब तुम लोगों का आंसर गलत है। तो टैली होना चाहिए डायरेक्टली अकाउंट। मिस 1,31,200। टैली हो रहा है 1,31,200। यहाँ पे भी सेम आ रहा है। डन एवरीवन।